हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है तैयारी। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियो टाइम से देख रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे और प्रॉपर एक तैयारी ढंग से चल रही होगी। चलिए अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं और आज हम चालू करते हैं। तो आज हम चालू कर रहे हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पहले आती है, इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की क्या हुई, स्थापना हुई। क्लियर सी बात। दूसरा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और इसे कहां पर लागू कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू हुआ था द्वैध शासन और 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। दूसरा, इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। कहां पर हुई थी, दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना कहां पर हुई, दिल्ली में। इसमें जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। ठीक है, जो दिल्ली में संघीय न्यायालय बना था उसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 से इसने काम करना चालू कर दिया। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट के ऊपर बात करें, आगे क्लियर सी बात। सॉरी, इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे नहीं, दूसरा आता है एलिजा इम्पे। तो इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, सर मॉरिस गैपियर। ठीक है, इसी के द्वारा क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन हुआ। शक्तियों के विभाजन में क्या हुआ, सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूचियां बनाई गई। तो संघ, जो हमारे संविधान में सूचियों का कॉन्सेप्ट है, अनुसूची 7, वो भी कहां से है, मेन आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या हुआ, बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, कब करा गया, 1937 में। इसी के द्वारा 11 प्रांतों में चुनाव करवाया गया। 11 प्रांतों में क्या करवाया गया, चुनाव करवाया गया और एक उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा की स्थापना की गई। क्लियर सी बात, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करके आप लिखते चलिए। अब जब चुनाव होगा तो पेपर में क्वेश्चन आता है, 1937 के चुनाव में हुए कितने प्रांतों में करवाए गए, 11 प्रांतों में 1937 के चुनाव करवाए गए। इसमें कांग्रेस को 6 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसके अलावा 2 जगह आपकी मिलीजुली सरकार बनी। तो क्वेश्चन आएगा कितने जगहों पर चुनाव जीता, 8 जगहों पर। 8 जगहों पर कांग्रेस की अपनी सरकार बनी थी। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चीज को देखें, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हल्का सा अगर यहाँ पर देखो, संयुक्त प्रांत को ध्यान रखना। संयुक्त प्रांत के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन कौन बनाए गए थे, गोविंद वल्लभ पंत बनाए गए थे। ये ध्यान रखना, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के कौन बनाए गए थे, तो आंसर आता है गोविंद वल्लभ पंत बनाए गए थे। क्लियर सी बात, इतना सा पॉइंट याद रखना। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट के ऊपर बात अगर हम करें, इसके बाद देखो, जब आपका इसी समय आसपास आपको पता होगा दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो कांग्रेस से पता नहीं करा गया भाई भारतीयों को शामिल करना है नहीं करना। तो कांग्रेस वालों ने कहा भाई अब तुम अगर दूसरे विश्व युद्ध में हमें शामिल करना चाहते हो तो ये तो बताओ कि भाई भारत का होगा क्या। ना कांग्रेस ने की जवाब नहीं करा। तो कांग्रेस ने मिलकर 28 महीने का शासन क्या हो गया, कांग्रेस का समाप्त कर दिया।
कांग्रेस का 28 महीने का शासन समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन आता है कांग्रेस का 28 महीने का शासन कब समाप्त हुआ? तो कांग्रेस का 28 महीने का शासन समाप्त हुआ था अक्टूबर 1939 में। अब इसके मेन कारण क्या था ये याद करने की जरूरत नहीं। पहला तो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल भारत के होने पर सवाल उठाया गया। दूसरा कहा गया कि भाई स्वतंत्रता के बाद होगा क्या। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर सन 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया और भीमराव अंबेडकर ने इसे धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसके कुछ समय बाद भारत में आया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की डेट बहुत याद रखना। अगस्त प्रस्ताव की डेट क्या आती है? 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथिगो। ठीक है, भारत का वायसराय था लॉर्ड लिन लिथिगो। क्लियर सी बात। इसमें कहा गया था, जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें कहा गया था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। क्लियर सी बात, बस इतना याद रखना। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथिगो। और इसमें कहा गया कि भारतीयों को अपना संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। क्लियर सी बात, इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट में बात करें, इस जो चीज मैं बताता जा रहा हूँ सिर्फ उतना याद कर। अब भारत में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन का नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चालू हुआ? तो 17 अक्टूबर 1940 को चालू हुआ। कहां से चालू हुआ? तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से चालू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा किसके विरोध में चालू हुआ? तो ये अगस्त प्रस्ताव के विरोध में भारत में कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इसमें पहले सत्याग्रही बने थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की जो विचारधारा थी वो किसने दी थी? महात्मा गांधी। तो ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। फिर आता है भारत में कौन सा प्रस्ताव आया? कैबिनेट क्रिस प्रस्ताव। क्रिस प्रस्ताव जब आया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। ठीक है, ध्यान रखना पहली चीज। आगे इसमें स्टेफोर्ड क्रिस 23 मार्च को सभी नेताओं की बातचीत हुई। क्रिस ने प्रस्ताव युद्ध के बाद नए संविधान की रचना की और इन्होंने कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो पहली बार अंग्रेजों ने कब माना कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा? क्रिस प्रस्ताव 1942। इसको ध्यान रखना, जो बता रहा हूं सिर्फ एज इट इज उसे ही याद रखना, फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। मुस्लिम लीग ने इसलिए इसका विरोध करा इस प्रस्ताव को क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नहीं कहा गया था सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन किया जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है क्रिस प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या नाम दिया था? पोस्ट डेटेड चेक, बाद की तिथि का चेक। और इसी में अगर हम ऐड कर दें एक्स्ट्रा वर्ड तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनातिक चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्राइसिस बैंक। तो इसका याद रखना। क्लियर सी बात। आगे बात करें, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर, इसी के प्रेस प्रस्ताव के बाद ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ और गांधी जी ने इस आंदोलन में नाम दिया था करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया जिसके तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जेल में डाल दिया गया और इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर सी बात। आगे देखिए, फिर पेपर में क्वेश्चन आता है बेबल योजना कब आई? ध्यान रखना, लॉर्ड लिथिगो के बाद भारत में लॉर्ड बेबल बने। तो बेबल योजना कब आई? 4 जून 1945 को। इतना ध्यान रखना। फिर डेट याद रखना, क्वेश्चन आता है शिमला समझौता कब हुआ?
तो शिमला समझौता चला था 25 जून से 14 जुलाई तक शिमला समझौता चला। इस बात के अलावा कुछ और बातें याद नहीं आती। फिर भारत में आता कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली किस पार्टी का था? तो आंसर आता है लेबर पार्टी का। क्लियर सी बात। इसी के द्वारा सारा काम भारत में मेन हुआ। तो क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च सन 1946 को इन्होंने कहा, क्लीमेंट एटली ने, कि हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भारतीयों को भी आजाद होने का अधिकार है। अब भारतीयों को आजाद होने का अधिकार है, तो एकदम झट से आजाद कर देंगे तो भाई दोबारा आज से कोई आकर शासन करा सकता है? तो इसी के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। तो जो कैबिनेट मिशन था उसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। अब पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? भारत सचिव थे। स्टेफोर्ड क्रिस्प व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों भारत में आए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। अब इसमें मेन बातें क्या क्या कही गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई। इसके अलावा भारत में संविधान सभा का गठन की बात किसमें अपनाई गई कि संविधान सभा का गठन होगा? कैबिनेट मिशन में कहा गया। किस किस तरीके से होगा वो भी बताया गया। कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। 3 समुदाय बनाए गए। समुदाय किस किस को रखा गया? सामान्य, मुस्लिम और सिखों को रखा गया। क्लियर सी बात। एक एक चीज को ध्यान से समझो। इसके अलावा टोटल सीटें कितनी रखी गई? संविधान सभा में टोटल सीटें कितनी रखी? 389 सीटें रखी गई, जिसमें से 292 देशी रियासतों में से, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासत से, और 4 सीटें आपकी कमिश्नरी क्षेत्रों से थी। तो कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर। तो जो 296 सीटें थी उनमें भी विभाजन हुआ। तो 292 में से 213 तो सामान्य को मिली, 79 मुस्लिम को, और सिखों को कितनी सीटें दी गई? 4 सीटें। क्लियर सी बात। एक एक चीज को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अनुसूचित जातियों को जो सीटें दी गई वो कितने दी गई? 26। अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी? जाति मतलब एससी, जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब, 33। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उसके बाद सीटें कितनी बची? 292। उसमें 229 ब्रिटिश प्रांत से और 70 देशी रियासतों से। क्लियर सी बात। अब इसके बाद कैबिनेट मिशन के द्वारा चुनाव होते हैं 1946 में, और जो 1946 में चुनाव होते हैं कितनी सीटों के लिए होंगे? 296। इस 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं। तो मुस्लिम लीग इसका क्या करती है? विरोध करेगी, विरोध करती है। अब जब पाकिस्तान का विभाजन होता है तो भीमराव अंबेडकर जो पहले चुने जाते हैं पूर्वी बंगाल से, अब ये चला जाता है पाकिस्तान में। तो दोबारा से भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जगह देने के लिए उनको कहाँ से सीट दी गई थी? पूना से। तो ये ध्यान रखना, कहाँ से चुनकर आए थे? दोबारा से पूना से। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें भारत में अंतरिम सरकार का गठन, इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते रहिए बच्चों। चाहो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपका दोस्त तैयारी कर रहा है और कम समय में ज़्यादा नॉलेज चाहता है तो वो अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे मेरी रीच और बढ़ पाए। चलिए, कल फिर हम आपसे मिलते हैं।